पाकिस्तान जो हमेशा अपनी इज्जत और पैसे के बीच में पैसे को ही चुनता है, चाहे वो आतंकवाद की बात हो या खेल की। पाकिस्तान ने बीते दिन हुए यूएई के साथ मैच में भी इज्जत की जगह पैसे को ही चुना। जी हां, कैसे? पाकिस्तान 70 मिनट में सरेंडर करने के लिए कैसे मजबूर हो गया, क्या कुछ हुआ, अंदर की कहानी क्या है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान ने यूएई के साथ मैच खेला और 41 रनों से जीत भी हासिल कर ली। सुपर 4 के लिए उसने क्वालिफाई भी कर लिया और अब यह भी तय हो गया है कि भारत के साथ उसकी एक बार फिर से भिड़ंत होने वाली है 21 तारीख। जी हां, लेकिन यूएई से मैच करने से पहले, खेलने से पहले उन 70 मिनट में आखिर क्या क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान सरेंडर करने को मजबूर हो गया, कैसे उसे लताड़ लगी और उसे मैदान पर यूएई के खिलाफ खेलने आना ही पड़ा, यह सबसे बड़ा संशय बना हुआ था। लोग ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया जो पाकिस्तान यूएई के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि भारत से हुए मुकाबले के बाद जो उसे इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा, वो अब कैसे यूएई के साथ खेलेगा। पहले भारत के खिलाड़ियों पर एक्शन लो, उस मैच रेफरी पर भी एक्शन लो, जिनके ऊपर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो बोर्ड है, वो यह आरोप लगा रहा था कि भैया भारत के खिलाड़ियों से मैच खेलने के बाद उन्हीं रेफरी ने यह मना किया था कि दोनों देशों के खिलाड़ी हाथ ना मिलाएं। ये मनगढ़ंत आरोप पीसीबी की तरफ से लगाए गए थे। जो मामला है वो शुरू होता है शाम से, जब ये बात सामने आती है कि भैया यूएई से जो आपको मैच अब तो खेलना ही पड़ेगा। इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले पीसीबी ये चाह रहा था कि हम यूएई से मैच तब खेलेंगे जब आप उन मैच रेफरी को हटाएंगे। आईसीसी के पास पीसीबी दौड़ी दौड़ी पहुंचती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आईसीसी ने लताड़ लगा के साफ मना कर दिया कि जो आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं, जांच में सब कुछ झूठे पाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैच रेफरी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि दोनों देशों के खिलाड़ी हाथ ना मिलाएं। ठीक है, इसके बाद पीसीबी बैकफुट पर आ जाती है। मोहसिन नकवी अपना पोस्ट तक डिलीट कर देते हैं, लेकिन एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, मैच शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले अपना वो पोस्ट डिलीट कर देती है जिसमें यूएई के साथ पाकिस्तान का मैच होने का जिक्र किया गया था, जो डिटेल्स हैं वो बताई गई थी। उसके बाद अंदेशा यह जताया जाने लगा कि भैया एसीसी ने अगर पोस्ट डिलीट कर दिया है तो सच में पाकिस्तान इस मैच का बॉयकॉट करेगा ही और यह मैच रद्द होगा। मैच रद्द होने का मतलब पाकिस्तान टूर्नामेंट से सीधा बाहर, और भारत के साथ जो संभवतः उसकी भिड़ंत हो सकती थी वो अब नहीं होगी। ये तब तक चल रहा था यूएई से मैच शुरू होने से पहले। इसके साथ दूसरी मांग भी पीसीबी की तरफ से आईसीसी के सामने रखी गई थी कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान से मैच खेलने के बाद उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। हालांकि यह कहीं भी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आपको हाथ मिलाना अनिवार्य ही है, यह खेल भावना के ऊपर डिपेंड करता है। खिलाड़ी मिलाते हैं, एक दूसरे को प्रेज करते हैं कि ठीक है आपने अच्छा खेला, आपको जीत की बधाई, या फिर अगर जो खिलाड़ी हार जाते हैं उनको भी आगे के लिए शुभकामनाएं दी जाती हैं। ऐसा नहीं हुआ। इससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ठेस पहुंची। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जवाब देते नहीं बन रहा था कि भैया क्या करें, एक तो हार गए, ऊपर से हाथ भी नहीं मिलाया और मैदान में खड़े हुए सबका मुंह देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्या जवाब देंगे जब वापस पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान के लोग ये पूछेंगे कि एक तो तुम हार के आ गए और ऊपर से तुम्हें हाथ भी नहीं मिलाया, अभी तुमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बेइज्जती करवाई, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद जो ड्रामा है वो पाकिस्तान का शुरू होता है। धमकी वाला मामला अभी तक चल रहा था। पीसीबी ये भी धमकी दे रही थी कि भैया हम नहीं खेलेंगे, हम यूएई से मैच जो है वो बॉयकॉट करेंगे, हमें नहीं खेलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि शाम 6 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम होटल से नहीं निकली। जो वहां पर लोग थे, हमारे भी जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं वो भी वहां पर दुबई में मौजूद थे, उन्होंने भी ये बताया कि भैया अब तक टीम के निकलने की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। उसके बाद टीम की जो किट है वो बस में रख दी जाती है, लेकिन खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि आप अभी होटल में ही रुकिए। ये 6:10 की बात सामने आ रही है। उसके बाद 6:40 पर कुछ चीजें बदलती हैं। पीसीबी चीफ की मीटिंग चल रही होती है, अभी भी मीटिंग कर रहे होते हैं। शायद मीटिंग में ये चल रहा था, वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखिए हमारे इतनी बेइज्जती हो गई, अब हम कैसे इस चीज को खेलेंगे।
यूएई से मैच हमें जीतना है क्योंकि वो मस्ट विन मैच था। डू और डाई वाली सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि भैया अगर आप हारे तो टूर्नामेंट से बाहर, बॉयकॉट किया तो टूर्नामेंट से बाहर। तो आपको जीतना तो होगा ही अगर खेल रहे हैं तो, और जीतना होगा तो आप अगला मैच आपका भारत के साथ हो सकता है। तो अगर भारत के साथ हार गए तो फिर बेइज्जती। तो करें क्या, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है शाम 7:10 की। पाकिस्तान फिर भी होटल से नहीं निकला था, यानी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी भी टीम में होटल में ही थे, जबकि पीसीबी की यह मांग थी अभी भी कि भैया कम से कम उस रेफरी को तो हटा दो जिन्होंने ऐसा किया था भारत के साथ मैच में, पायक्रॉफ्ट। तब भी जो रेफरी थे वो नहीं हटाए गए। अब यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह सरेंडर कर चुका था कि हम खेलना भी चाहें तो ये रेफरी नहीं हटा रहे हैं, हम बॉयकॉट करेंगे तो क्या होगा। अब इस चीज को समझिए, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस मैच का बॉयकॉट कर देती, इस टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर देती, तो उसे सीधे तौर पर $16 मिलियन का झटका लग जाता। 141 करोड़, क्योंकि एडवर्टाइजिंग चीजें होती हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो ये सीधे तौर पर झटका लग जाता। वो पैसा कहां से आता, वो पैसा नहीं मिलता, वो देना पड़ता, फाइन होते हैं, बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं। और अगर हम देखें तो जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो सालाना बजट होता है वो है 227 मिलियन। ऐसे में अगर 16 मिलियन की चपत पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लग जाती, खिलाड़ियों को लग जाती, तो उनके जो राजस्व है उसमें 7% लगभग जो है वो यही खत्म हो जाता। वो इतना बड़ा झटका पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड झेलता कहां से। और ये सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को झटका नहीं होता, पूरे पाकिस्तान देश को ही झटका हो जाता। आप इस बात को समझिए। तो मतलब ये है कि भैया पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा था। आईसीसी से 2 बार झटका लग चुका था, ना सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम को कोई उनके ऊपर एक्शन लिया गया आईसीसी की तरफ से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था, ना ही मैच रेफरी को हटाया गया, मैच रेफरी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया, और ना ही यूएई वाले मैच में मैच रेफरी को चेंज किया गया। तो ये सब तमाम चीजों से हार चुका था। तो भैया अपनी इज्जत की बजाय पाकिस्तान ने इस बार भी पैसा ही चुना, 141 करोड़ देखे, कहा कि भैया ये हम कहां से चुकाएंगे, तो अब मैच खेल ही लेते हैं। यूएई को हरा दिया है, 2 खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया, और उसके बाद अब भारत से भिड़ंत होने वाली है। भारत से मैच के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ी पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जान कितनी लग पाती है, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इर्द गिर्द मैदान के अंदर वही तस्वीरें घूमती रहेंगी जब सूर्य कुमार यादव अपनी पूरी टीम को लेकर धड़धड़ाते हुए पाकिस्तान को हराने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और झट से दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी उससे उभर पाएंगे? 21 सितंबर को क्या कुछ होगा, नजरें पूरे देश की अब उसी पर टिकी रहने वाली हैं। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।